राजधानी सदा राज ब्रजराज लाडिलो राधा संतत रानी। मथुरा मंडल देश सुबस गढ़ गोवर्धन सुखदानी। रास भंडार सुभोग रहत हति पावन जमुना पानी। बंसी बट छत्र पुलिन सिंहासन मृदंग अलिपिक बनी। कटि काछिनी पिटारो बांधे मोर श्रृंग सुअंग गठानी। श्री चतुरदास जी महाराज नागा जी वृंदावन में आकर क्या करते हैं जरा ये सुनिए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, श्री गोविंद चंद जू की भोरही दरस करी। बिल्कुल सकारे श्री गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं मंगला आरती में। और केशव श्रृंगार और वृंदावन से चलकर मथुरा पहुंचते हैं। श्री केशव जी की आरती श्रृंगार आरती में पहुंच जाते हैं और वहां से चल करके राजभोग आरती में पहुंच जाते हैं नंदगांव बरसाने। इतना तेज चलते हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ी रखें कार रखें बाइक रखें फट से चले जाते, सो नहीं, पैदल चलते हैं। प्रातः काल मंगला आरती में श्री गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, श्री गोविंद चंद्र जी का। और श्रृंगार आरती श्री केशव जी का दर्शन करते हैं मथुरा में आकर के। और राजभोग की आरती नंदगांव बरसाने में जाकर करते हैं। गोवर्धन राधा कुंड होय के आवे वृंदावन। और फिर गोवर्धन पहुंच जाते हैं राधा कुंड होते हुए दर्शन करते हुए। शाम को फिर वृंदावन वापस आ जाते हैं। दिन भर की यात्रा इनकी चलती है। लगभग 36 कोस की यात्रा नित्य करते हैं। हम लोग 14 कोस की यात्रा एक दिन सुनते तो घबराते हैं, बाप रे। और ये महाराज जी 36 कोस की यात्रा रोज नित्य करते हैं, पैदल चलते हैं। इसीलिए इनको कहा योगी हैं ये, श्री सदा युक्त योगी हैं ये जो करते इन्हीं के बस की बात है, सब कर नहीं सकते हैं। मंगला आरती में वहां रहना, श्रृंगार आरती में वहां रहना, राजभोग आरती में वहां रहना, और फिर गोवर्धन की परिक्रमा करना, राधा कुंड का दर्शन करना, ये सब करते। फिर शाम को वृंदावन आ जाना। मन में उल्लास नित करे चारी जाम में। मन में इतना उल्लास है कि चारी जाम माने 4 पहर में सब कर लेते हैं पूरा। 4 पहर का दिन होता है। रहे पुनि पावन पै भूखे दिन 3 बीते। नंदगांव में पावन सरोवर पर श्री चतुरदास जी महाराज नागा जी भगवान की बाल लीला के ध्यान में खो गए। और खो गए तो वे 3 दिन तक पड़े रह गए, उनको होश ही नहीं रहा। रहे पुनि पावन पे भूखे दिन 3 बीते। 3 दिन बीत गए। एक ब्रजवासी ने आकर कहा, बाबा 3 दिन बीत गए, इनका ध्यान नहीं गया उधर, इनका ध्यान उधर गया ही नहीं। ये तो भगवान की उसी लीला में मगन है। कैसे माखन खा रहे हैं, कैसे चुरा रहे हैं, कैसे ब्रजगोपियों का आनंद दे रहे हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद यद्यपि योगी है, इनको भूख प्यास नहीं लगी है, भूख को जीते हुए हैं, लेकिन ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज आए दूध लई प्रवीण। बढ़िया गिलास में केसर मिश्री युक्त गाढ़ी दूध लेकर के ठाकुर जी आ गए। आए दूध लई प्रवीण ये रंग श्यांग में। लेकिन फिर भी श्री चतुरदास जी महाराज श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, भजन में डूबे हैं, भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं।
ठाकुर जी ने उनको पिलाया दूध, लीजिए दूध पी लीजिए। अब आप नहीं गए मांगने गांव में तो यहीं से पी लीजिए। मानो ठाकुर जी ने कहा कि आवाज से दूध है पीजिए आप। मांगो नहीं को पानू लियावो, मांगो नहीं को पानी लियावो, फिर वह प्राणी कहाँ। श्री नागा जी ने दूध पी करके कहा थोड़ा पानी भी ले आइए। तो पानी लेने गए तो अंतर्ध्यान हो गए, लाए ही नहीं। तब नागा जी को लगा कि इतना बढ़िया सुस्वादिष्ट दूध कौन लेकर ला सकता है, ये अवश्य कन्हैया का काम है। अच्छा देखो दूध पिला दिया, पानी नहीं लाया, इसका मतलब वही थे। यदि कोई ब्रजवासी होता तो लेकर पानी भी आता। ये लाला कन्हैया थे। दुख मति सानी निस कही कियो काम में। श्री चतुरदास जी महाराज नागा जी बड़े दुखी थे कि बताओ भगवान का हम चरण भी नहीं छू पाए, चले गए दूध पिला करके, बड़े दुखी थे। तो रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आए। उन्होंने कहा कि सुनिए दुखी मत हुए, दूध मैंने ही पिलाया था, तो सत्य है। तो कहा पानी, कहा जिसको हम दूध पिला तो उसको पानी नहीं देते। हाँ दूध पिए। रही बात आपको शौक होता है कि हम भगवान का चरण नहीं छू पाए, लीजिए आंख खोलिए, मैं आपके सामने हूं। नागा जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा सामने ठाकुर जी, पांव छू के, पांव सामने चरण है, पैर छू के प्रणाम किया, बड़े आनंदित हुए। कहा आप चिंता मत करो, पानी सो न काज ब्रज भूमि में विराज दूध। ठाकुर जी ने कहा पानी से क्या काम, क्या प्रयोजन, ये ब्रज है, ब्रज भूमि में विराज दूध, यहाँ दूध बहुत है, दूध पिया करिए। पियो घर घर यह आज्ञा प्रभु दई है। घर घर में जा करके दूध पीजिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने आज्ञा दी। तो श्री स्वामी चतुरदास जी नागा जी ने कहा प्रभु ये तो ब्रजवासी सब क्षीर के उपासी, ये सब ब्रजवासी क्षीर के उपासी है, दूध के उपासी हैं, अर्थात दूध के उपासक हैं, दूध के बड़े प्रेमी हैं, दूध नहीं देना चाहते हैं, दूध तो देंगे नहीं। कैसे मोह को लेने दें हैं, ये मुझे कैसे लेने देंगे। तो ठाकुर जी ने कहा मैं कह रहा हूं ना, कही दई है, कैसे नहीं देंगे, ये सुनी नहीं है तो नई बात सुनने को मिली। भक्त कह रहे हैं ये लोग दूध नहीं देंगे, ठाकुर जी कहते देंगे, जाइए मेरा नाम बताइए, कन्हैया ने कहा है, कैसे मना करेंगे, देंगे, अवश्य देंगे। ब्रजवासी सब क्षीर के उपासी होते हैं। बिना नचाए नाच छाछ नहीं तुमको देवई, पूत खसम ते न्यार गोबर, खाए शपथ पुनि ले बई। लाला कन्हैया को भी बिना नाच नचाए ये लोग दूध नहीं देते थे। मैया जसोदा तुम्हें गोद ते, पृथ्वी पे पठावो बैठावो। जसोदा मैया के लाला, मैया जसोदा के प्राण, उनके पुत्र, और सो जसोदा मैया कहाँ के रहने वाले, ब्रज के रहने वाले। और ब्रज के लोग दूध के बड़े उपासी होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। कैसे, तो ये कहते हैं मैया जसोदा तुम्हें गोदते, पृथ्वी पे बैठायो। जसोदा मैया दूध चूल्हे पर चढ़ाई थी और दूध में उबाल आया तो फिर क्या किए, दूध में उनका मन चला गया, आपको नीचे बैठा दी, जाकर दूध को संभालने लगी। इतना प्रेमी है दूध के यहाँ के लोग, बताइए। भगवान को गोदी से उतार दें और जाकर के दूध को संभाले, ऐसा कहाँ है। दौरी लख के दूध उफन तो, दौरी लख के दूध उफन तो, तब तू भी ऋषि आयो।
और आपको याद है जब मैया यशोदा दूध को देखने गई तो आपको कितनी गुस्सा लगी? आपने डंडा लिया, उनके सास पर सास के जमाने का वह मथानी जो रहा उसको आपने तोड़ फोड़ कर दिया था। अर्थात यहां के लोग दूध नहीं दे सकते। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ले सुख व्यास रटई पचिहारी तऊ पुनि पार न पावई। और ताही अहीर की छोहरिया ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। लाला छाछ के लिए तुमको नाचना पड़ता था, बिना नाचे छाछ नहीं मिलता था। मुझे दूध मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, वो मुझे नहीं मिलता था लेकिन आपको दूध अवश्य मिलेगा। फिर तो डोलई धाम धाम श्याम कहो जोई मानी लियो। धाम धाम माने घर घर में, डोलई माने विचरते हैं श्री नागा जी महाराज। श्याम सुंदर ने कहा उसको मान लिए हैं, जाकर के दूध मांगते हैं। यह कह करके कन्हैया ने मुझे भेजा दूध दो पीने के लिए। अकेले नहीं और भी संत इनके साथ में होते हैं। ऐसा कहा दियो परिचय हूं परतीति तब भई है। जब इन्होंने परिचय दिया, चमत्कार दिखाया तो सबको विश्वास हो गया। केवल दूध लेते थे। कहीं जा छुपावे पात्र, कुछ गोपियां जाकर के छुपा देती है, कहती दूध नहीं है। अच्छा नहीं है तो मैं ढूंढ लूं, कहाँ ढूंढ लो? जाके जहां दूध छुपाई थी तो वहीं से निकाल लिया करते थे। कहीं जा छिपावे पात्र बेगिया पर ढूंढ ही ले आवे। शीघ्र जाकर के ढूंढ लाते थे श्री चतुरदास जी महाराज। सब लोगों ने कहा कि भाई इनको कैसे पता चल जाता है। एक दिन एक गोपी ने बड़ी होशियारी करी। क्या किया? घर में गड्ढा बना लिया और गड्ढे के अंदर दूध रख दिया और दूध को ढक दिया, ऊपर से चटाई बिछा दिया और फिर ऊपर पीढ़ा रख करके उसी पर बैठ गई। और जब स्वामी श्री चतुरदास जी महाराज ने कहा मैया मुझे दूध दे दो, लाला कन्हैया ने भेजा है, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास दूध है ही नहीं। तुमने कहा दूध तो है मुझे पता, लेकिन देना नहीं चाहती हो। कहा तुम देख लो मेरे घर में कहीं दूध हो तो। कहा कमरे में तो घर में दूध तो नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन दूध है जरूर है। फिर सोचा चतुरदास जी महाराज ने क्या करूं, तो इन्होंने जुक्ति निकाली। कहा अरे मैया देख तुम्हारी गैया खुल गई है, देख देख भागी जा रही गैया, देख सचमुच गैया खुल गई। अब बेचारी उठी और जाकर गैया बांधने लगी। तब तक चटाई हटा के पीढ़ा हटा करके दूध निकाल के गटगट गटगट पीने लग गए। कहा रे तू तो देख ले दूध को। कहीं जा छिपावे पात्र बेगिया पर ढूंढी ले आवे। अति सुख पावे कीनी लीला रसमयी है। रसमयी लीला कर रहे हैं। मांगद दूध करे जो नाही, देयन दूध गायते ही काही। जैसे दूध मांगने गए, मना कर दिया तो श्री चतुरदास जी कह देख मैया तू दूध नहीं देगी ना,
आज हमको दूध नहीं देगी तो आज शाम को तेरी गैया दूध नहीं देगी, देख लेना। सचमुच शाम को गैया दूध नहीं दी। कह रही तो बाबा जी सही बोल गए। दूसरे दिन दूध दिया उसने। देत दूध जाके मन पीरा, दूध देने में जिसको पीरा हो, क्योंकि साथ में साधु लोग भी हैं, तो ये कह देते हैं ताके में परि जावे कीड़ा। तो तू के दूध देने में पीड़ा हो रही, तुम्हारे दूध में कीड़ा हो जाएगा। तो कीड़ा हो जाए, सचमुच कीड़ा हो जाएगा। कहा रे तो बड़े विचित्र है। दूध ही देत जो ही सकुचावे, दूध देने में जो सकुचावे, जिनका हाथ कांपे कि नहीं नहीं सब नहीं देना है, तो उसको कहते तुम्हारा दूध ही गिर जाएगा, देखना ना। ताको दूध ढरक गिर जावे। इस प्रकार जो बात कहते हैं वही हो जाता है। यही परिचय होता है, यही प्रमाण मिलता है। कुंज कुंज में रमत करत परिक्रमा घूमई, लख के श्रीपद अंक दंडवत करी करी चूमई। लंबी जटा विशाल रही तूत फहराई। नागा जी की जटा बहुत बड़ी थी, ये ब्रज की परिक्रमा करते थे। एक बार एक झंखार में इनकी जटा फंस गई, तो ये खींचने लगे, काहे जटा पकड़ लिए हो। कोई आया सुलझाने के लिए, कहा नहीं तुम मत सुलझाओ, जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। तुलसीदास अजीब मोहर जई जई बांध्यो सोई छोरो। दई श्याम वीर तू भी संग झगड़ो न करई, अरी सखी तू छनक माझ बन गई। कटीली झाड़ी देखे हों तो श्याम बता दे, मोहि करैयति डांडी। प्रेम मत ये ठाढ़े अटके, ग्वाल चरावत गैया। देखी पुकारे आवई, नागा गावत हैं कहूँ मैया। फिर ठाकुर जी आए, इनकी जटा को सुलझाए। इस प्रकार से श्री स्वामी चतुरदास जी नागा का मंगल में बहुत सुंदर चरित है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।